नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 आनंद में गणित के पाठ का नाम है समुद्र किनारे एक दिन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समुद्र किनारे एक दिन। तो बच्चों यहाँ देखिए, एक नदी के किनारे का चित्र है। चित्र में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक गुब्बारे वाला है। एक महिला शंख और सिपियाँ बेच रही है। ठेले पर संतरे, कटहल, नारियल और केले लगे हुए हैं। नदी में नाव दिखाई पड़ रही है। चलिए आगे देखते हैं। चित्र को देखिए एवं दिखाई गई वस्तुओं को गिनकर लिखिए। नारियलों की संख्या। तो चलिए चित्र में देखते हैं नारियलों की संख्या। तो यहाँ नारियलों की संख्या देखिए, एक पेड़ में 5 नारियल है तो गिन लेंगे 5। समूह में गिनते हैं 5, 10 और 15। और ठेले पर 5 के समूह में नारियल ये भी हैं तो हमने 15 गिना। 15 के बाद 5, 20, फिर 5, 25। तो नारियलों की संख्या लिख लेंगे 25। अब है बच्चों की संख्या। तो देखिए बच्चों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। 6 लिख लेंगे। अब है नावों की संख्या। नावों की संख्या आप गिनकर लिख लेंगे। नावों की संख्या है 12। अब संतरों की संख्या। संतरों की संख्या देखिए, थाल में 10 संतरे हैं तो 10 और 10 20 लिख लेंगे। अब आपने वस्तुओं को कैसे गिना? क्या आपने इन्हें एक एक करके या समूह में गिना? तो आप बताएंगे अपने वस्तुओं को कैसे गिना, एक एक करके गिना है या समूह में? तो हमने नारियल को समूह में गिना है। आप बताएंगे आपने कैसे गिना है। आओ करें। चित्र में दिखाई गई दुकानों को देखें और रिक्त स्थान भरिए। चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। सीपियों की 10 मालाएं हैं। प्रत्येक माला में 10 सीपियाँ हैं। आप भर लेंगे। अब गुब्बारों के 6 समूह हैं। प्रत्येक समूह में 4 गुब्बारे हैं एवं 2 गुब्बारे शेष हैं। अब केलों के 6 गुच्छे हैं और प्रत्येक गुच्छे में 12 केले हैं एवं 3 केले शेष हैं। चलिए चित्र में देखते हैं। तो यहाँ पर सीपीओ के देखिए 10 समूह हैं। आप गिन लेंगे और प्रत्येक समूह में 10 सीपियाँ हैं। अब यहाँ गुब्बारे वाला देखिए, गुब्बारे बेच रहा है। उसके पास गुब्बारों के 6 समूह हैं। गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एक ऊपर है 6। उसके बाद 6 समूह हैं और 2 गुब्बारे शेष हैं। अब ठेले पर देखते हैं केले के गुच्छे कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 गुच्छे हैं और प्रत्येक गुच्छे में 12 केले हैं और 3 केले शेष हैं। चलिए अब देखते हैं। सुरभि ने कुछ शंख सिपियाँ गिनी। वह कंगन एवं माला बनाने में अपनी माँ की सहायता करना चाहती है। सुरभि ने शंख सीपियों के 10 कंगन बनाए। प्रत्येक कंगन में 5 शंख सीपियाँ हैं। ये देखिए उसने 10 कंगन बनाए और प्रत्येक कंगन में 5 शंख सीपियाँ हैं। अब उसकी माँ ने 5 शंख सीपियाँ उसकी माँ ने शंख सीपियों की 5 मालाएं बनाई। प्रत्येक माला में 10 शंख सीपियाँ हैं। देखिए 5 मालाएं हैं और प्रत्येक माला में 10 शंख सीपियाँ हैं। इसे बोलिए एवं मित्रों से बुलवाइए। तो बच्चों आप यहाँ लिखे गए वाक्य को बोलेंगे और अपने मित्रों से भी बुलवाएंगे। समुद्र किनारे किराने की दुकान, किनारा किराना, किराना किनारा। आप इसे बोलेंगे। आओ सोचें। 10 के समूह में आने वाली वस्तुओं को पता करके सूची बनाइए। तो बच्चों चित्र में 10 के समूह दिए गए हैं। संतरे का 10 का समूह है, शंख सीपियों के 10 के समूह है और ये नीचे चित्र में देखिए चीकू वाला 10 के समूह में चीकू बेच रहा है। और यदि आप कोई अन्य वस्तु भी लिखना चाहते हैं तो बाजार में आपने देखा होगा मोमबत्तियाँ 10 के समूह में मिलती हैं, फुलझड़ी 10 के समूह में। ये आप लिख लेंगे। मोमबत्तियाँ, फुलझड़ी और चौक के डिब्बे भी 10 के समूह में मिलते हैं। पेंसिल भी 10 के समूह में आप देखते होंगे। 10 के समूह में पेंसिल भी मिलती है। ठीक है। अब देखिए स्वादिष्ट चीकू
मनोज चीकू बेच रहा है। उसने चीकुओं को थालों में रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए मनोज है, वह चीकू बेच रहा है और उसने चीकू को थालों में रखा हुआ है। देखिए उसके पास कितने थाले हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके पास 8 थाल हैं। ठीक है, और हर एक थाल में उसने 10 चीकू रखा है। तो चलिए रिक्त स्थान करते हैं। हर एक थाल में 10 चीकू हैं। बताइए कुल कितने चीकू हैं। तो उसके पास 8 थाल हैं, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70 80। 80 लिख लेंगे आप। अब आप भी चीकुओं को थालों में रखकर बेचने में मनोज की सहायता कीजिए। 25 चीकू, तो बच्चों 25 चीकू रखने के लिए उसे 2 थाल चाहिए। तो लिखेंगे 10 चीकुओं के 2 थाल और 5 चीकू शेष। यहाँ देखिए 2 थाल हैं और 5 चीकू शेष, 43 चीकू। तो उसके पास देखिए 4 थाल और 3 चीकू शेष। तो लिखा गया 10 चीकुओं के 4 थाल और 3 चीकू शेष, 35 चीकू। तो 10 चीकुओं के 3 थाल और 5 चीकू शेष। अब 58 चीकू, तो 10 चीकुओं के 5 थाल और 8 चीकू शेष। आओ मिलान करें। 80 चीकू, चलिए देखते हैं कहाँ 80 चीकू है, मिलान करते हैं। ये देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80। तो 80 से मिलान कर देंगे। अब 72 चीकू, ये देखिए 7 चीकू के थाल हैं और 2 अलग से हैं। तो 72 से मिलान कर लेंगे। 56 के लिए 5 थाल और 6 चीकू अलग से है। 28 का मिलान इससे कर लेंगे। 2 थाल है, यानी 10 और 10 20 और 8 28 से मिलान कर लेंगे। अब ब्लॉक्स एवं पट्टियों का खेल, चलिए देखते हैं। मेरी ब्लॉक स्टिक को देखिए। तो बच्चों आप इस ब्लॉक स्टिक को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो उत्तर लिखेंगे एक ब्लॉक स्टिक बराबर 10 ब्लॉक्स। ठीक है, अब देखिए मेरी 10 की पट्टी को देखिए। चलिए 10 की पट्टी को देखते हैं। ये देखिए 10 की पट्टी है। क्या आप बता सकते हैं कि इस पट्टी में कितने खाने हैं। तो एक 10 की पट्टी बराबर 10 खाने, इकाइयाँ। इसमें इस 10 की पट्टी में 10 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, यानी 10 इकाइयाँ। आओ करें। तो बच्चों चित्र में देखिए 3 ब्लॉक स्टिक है। देखिए 3 हैं और 4 ब्लॉक्स अलग से हैं। तो प्रत्येक ब्लॉक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं। तो 10 20 30, 30 4 34, 34 लिख लेंगे। अब दूसरे वाले में देखते हैं। 5 ब्लॉक स्टिक है। यहाँ देखिए 5 ब्लॉक स्टिक है, तो 5 लिख लेंगे आप। एवं 3 ब्लॉक्स अलग से हैं। कुल कितने ब्लॉक्स हैं, 53। एक ब्लॉक स्टिक में कितने हैं ब्लॉक्स, तो 10 10 20 30 40 50, 50 और 3 53। अब यहाँ देखिए 4 ब्लॉक स्टिक हैं, 4 ब्लॉक लिख लेंगे। एवं 4 ब्लॉक अलग से हैं। तो 10 20 30 40 40 4 44, कुल 44 ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ देखिए कितनी 10 की पट्टियाँ हैं, तो 4 10 की पट्टियाँ यहाँ 4 4 लिख लेंगे। अब अलग से कितनी हैं इकाइयाँ, 6 इकाइयाँ। तो 6 इकाइयाँ लिख लेंगे। कुल कितनी इकाइयाँ हैं, तो इसमें 10 की पट्टी में 10 इकाइयाँ हैं। तो 10 20 30 40 6 46 इकाइयाँ लिख लेंगे। अब देखिए कितनी 10 की पट्टियाँ हैं, तो अब लिख लेंगे 6 10 की पट्टियाँ हैं। 6 10 की पट्टियाँ मतलब 60। और अलग से कितनी इकाइयाँ हैं, 8। तो 60 और 8 कुल इकाइयाँ 68। 60 और 8 जोड़ लेंगे तो 68 इकाइयाँ। अब यहाँ देखिए 10 की 6 पट्टियाँ यहाँ भी हैं और 8 इकाइयाँ शेष हैं, अलग हैं। तो 10 की पट्टियाँ मतलब 60, 60 और 8 68, कुल 68 इकाइयाँ आप लिख लेंगे। अब चलिए तालिका पूरी कीजिए। कुल ब्लॉक्स इकाइयाँ, तो यहाँ 24 इकाइयाँ हैं, यानी 24 इकाइयों में 2 ब्लॉक। आपको 10 के
2 ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी और 4 इकाइयाँ शेष। ठीक है। अब 36 में तो 3 10 की पट्टियाँ लिखेंगे यहाँ, 3 10 की पट्टियाँ और 6 इकाइयाँ अलग से। अब 72 में 7 10 की पट्टियाँ और 2 इकाइयाँ अलग से। 69 में 60 10 की पट्टियाँ, 6 10 की पट्टियाँ, सॉरी 60 और 9 69, तो 6 10 की पट्टियाँ और 9 इकाइयाँ अलग। 46 में 4 10 की पट्टियाँ और 6 इकाइयाँ अलग से। ठीक है। अब शतक बनाए, चलिए देखते हैं। देखो मैंने 10 पट्टियों को एक साथ जोड़ा, इसमें पूरी 100 इकाइयाँ हैं। इसमें देखिए 10 10 की 10 पट्टियाँ हैं, यानी कि 100 इकाइयाँ हैं इसमें। अब देखिए, अब 70 पीली इकाइयाँ एवं 30 लाल इकाइयाँ। इसमें देखिए आप 10 10 की एक पट्टी है, यानी कि 70 पीली इकाइयाँ हैं और 30 लाल इकाइयाँ हैं, यानी कि ये 7 पीली 10 की पट्टियाँ हैं और 3 लाल की पट्टियाँ हैं। 7 पीली 10 की पट्टियाँ एवं 3 लाल 10 की पट्टियाँ हैं। कुल 100 इकाइयाँ या 10 की 10 पट्टियाँ। अब इधर देखिए, 50 पीली इकाइयाँ एवं 50 लाल इकाइयाँ हैं, यानी कि 5 पीली 10 की पट्टियाँ एवं 5 लाल 10 की पट्टियाँ। देखिए आप, 5 पीली पट्टियाँ हैं 10 की और 5 लाल 10 की पट्टियाँ हैं। ठीक है, अब गिन लेंगे। अब आगे देखिए, 40 पीली इकाइयाँ, देखिए ये 40 पीली इकाइयाँ हैं और ऊपर एवं 60 लाल इकाइयाँ आप भर लेंगे। अब ये पट्टियाँ कितनी हैं, 40 अगर ये है तो 4 पीली 10 की पट्टियाँ एवं 6 लाल 10 की पट्टियाँ, कुल 100 इकाइयाँ या 10 की 10 पट्टियाँ। अब इधर देखिए, 20 पीली इकाइयाँ हैं और 80 लाल इकाइयाँ आप भर लेंगे, यानी कि 2 पीली पट्टी और 8 लाल 10 की पट्टियाँ, कुल 100 इकाइयाँ या 10 की 10 पट्टियाँ। ठीक है। अब आओ शतक बनाएं। इस खेल को 5 से 6 बच्चों के समूह में खेलिए। एक बच्चा बैंकर बनेगा। प्रत्येक समूह का सदस्य एक साथ 2 पासे फेंकेगा एवं बैंकर से उतनी इकाइयाँ ले लेगा। अब 10 इकाइयाँ हो जाएंगी तो 10 की एक पट्टी से बदला जा सकता है। 10 की 10 पट्टियाँ होने पर 100 इकाइयों का एक ग्रिड बनेगा। आप इकाइयों के लिए राजमा, कंकड़, चने इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। 18 19 20 21, अरे मैं फिर से गिनती भूल गई। 1 2 3 4, देखिए ये बच्ची गिन रही है और कह रही है मैं तो फिर से गिनती भूल गई हूँ। अब बच्चा कह रहा है, आओ मैं तुम्हें इन संक्षिप्तियों को गिनने का नया तरीका बताता हूँ। तो बच्चों वो 10 10 के समूह में उसे वो गिनना बताएगा। अब देखिए, 10 संक्षिप्तियों के समूह के लिए मैंने त्रिभुज एवं एक संक्षिप्ति के लिए वृत्त वाला कार्ड रख दिया है, यानी कि यदि उसके पास 10 संक्षिप्तियाँ हो जाएंगी तो एक कार्ड त्रिभुज का, ये त्रिभुज है, इस आकार को त्रिभुज कहते हैं और इस आकार को वृत्त कहते हैं। इस तरह वो 10 संक्षिप्तियों के लिए एक त्रिभुज कार्ड रखेगा और एक संक्षिप्ति के लिए वृत्त कार्ड। देखिए यहाँ नीचे चित्र में 10 संक्षिप्तियों के लिए त्रिभुज कार्ड और एक संक्षिप्ति के लिए वृत्त कार्ड। और इस तरह से जब उसके पास त्रिभुज के 10 कार्ड इकट्ठे हो जाएंगे तो 100 इकाइयों का वह एक वृत्त बना लेगा। चलिए आगे देखते हैं। आओ सोचें, रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। सबसे पहला आपके लिए किया गया है, यहाँ है 3 दहाई। 3 दहाई मतलब 30 और 1 इकाई, 30 1 31। यहाँ भी 3 दहाई और 1 इकाई। अब देखिए इधर कितने त्रिभुज हैं, 3, यानी 3 दहाई भर लेंगे, 2 वृत्त 2 इकाई, 30 2 32, 3 दहाई 2 इकाई लिख लेंगे। अब देखिए 5 त्रिभुज यानी 5 दहाई और 3 वृत्त यानी 3 इकाई, 50 3 53, 5 दहाई 3 इकाई। अब यहाँ 2 दहाई आप लिख लेंगे और 8 इकाई, 8 वृत्त है इसलिए 8 इकाई, 20 8 28, 2 दहाई 8 इकाई। अब आगे है दहाई, त्रिभुज एवं इकाई, वृत्त के कार्ड्स बनाकर रिक्त स्थान भरिए। संख्या है 90 3 93। 9 दहाई 3 इकाई, 9 दहाई के लिए 9 त्रिभुज और 3 इकाई के लिए 3 वृत्त बना लेंगे। अब है 75
7 दहाई 5 इकाई, 70 5 75। 7 दहाई के लिए 7 त्रिभुज और 5 इकाई के लिए 5 वृत्त बनाएंगे। अब है संख्या 29, 2 दहाई 9 इकाई। 29 लिखने के लिए 20 9 29 आप इस तरह से लिख लेंगे। 2 दहाई 2 त्रिभुज बनाएंगे और 9 इकाई के लिए 9 वृत्त बना लेंगे। संख्या बनाइए। बच्चे इकाई और दहाई वाले कार्ड बनाएंगे। शिक्षक एक संख्या जैसे 52 कहेंगे। जिन बच्चों के पास 50 एवं 2 वाले कार्ड होंगे वे चित्र में दिखाए गए तरीके से एक साथ आकर संख्या 52 बनाएंगे। यह खेल अन्य संख्याओं के लिए आगे भी जारी रहेगा, जैसे 27। हमने संख्या 52 बनाई है तो एक बच्चा 50 वाला कार्ड लाया और बच्ची 2 वाला, 50 2 52। अब है हमने संख्या 27 बनाई, बच्ची 20 वाला कार्ड लाई और बच्चा 7 वाला कार्ड, 20 7 27। संतरे के डिब्बे। सूरज, इन 43 संतरों को डिब्बे में रखने के लिए डिब्बे ले आओ। एक बच्चे की माँ कह रही है कि इन 43 संतरों को डिब्बे में रखने के लिए डिब्बे ले आओ। तो बच्चा कह रहे मुझे लगता है कि इन्हें रखने के लिए 3 डब्बों की आवश्यकता होगी। वह 3 डिब्बे लेकर आया है। तो बच्चों 3 डिब्बों में 30 संतरे आएंगे। ये देखिए 3 डिब्बों में 30 संतरे हैं और 13 संतरे बच गए हैं क्योंकि उसके पास 43 संतरे हैं। तो बच्चा कह रहे अरे बहुत सारे संतरे बच गए। माँ कह रहे मुझे लगता है कि तुम्हें अधिक डिब्बों की आवश्यकता है। तो अब बच्चा कह रहे हाँ, मुझे 40 संतरों को रखने के लिए 10 संतरों वाले 4 डिब्बे चाहिए, लेकिन तब भी 3 संतरे बच जाएंगे। देखिए हर एक डिब्बे में 10 संतरे हैं, वो 4 डिब्बे लेकर आए, 3 संतरे बच गए हैं। अब उसकी माँ कह रही है क्या अब तुम बता सकते हो कि संख्या में कौन से अधिक है, 43 संतरे या 34 संतरे? तो बच्चा कह रहा है 43 संतरे संख्या में अधिक है क्योंकि इसमें 4 दहाई है, जबकि 34 में केवल 3 दहाई है। ठीक है, अब ये देखिए 43 में 4 दहाई और 34 में 3 दहाई है। ठीक है, इसलिए 43 ज़्यादा है। अब कौन से कम है, 27 के लिए या 72 के लिए? क्यों? तो 27 के लिए यहाँ लिख लेंगे कम है क्योंकि इनमें 2 दहाई हैं, जबकि 72 में केवल 7 दहाई हैं। चलिए अब आगे। अधिक या कम भरिए। 67 चीकू 76 चीकुओं से आप लिख लेंगे कम है, कम पर टिक लगा लेंगे। 53 सीपियाँ 35 सीपियों से अधिक हैं। अब 43 संतरों एवं 47 संतरों में कौन से अधिक हैं? तो 43 एवं 47 दोनों में ही 4 दहाई हैं, लेकिन 43 में 3 इकाई हैं एवं 47 में 7 इकाई हैं। ठीक है, इसलिए 47 संतरे 43 संतरों से अधिक हैं। ये आप समझ गए होंगे। 43 और 47 में 47 अधिक है। आओ करें। रिक्त स्थान में संख्या भरिए। आप रिक्त स्थान में संख्या भरेंगे। संख्या 29 संख्या 20 से अधिक है। संख्या 40 संख्या 41 से कम है। संख्या 70 संख्या 76 से कम है। संख्या आप 50 भर लेंगे, संख्या 49 से अधिक है। संख्या 25 संख्या 26 से कम है। संख्या 1 संख्या 2 से कम है। संख्या 36 संख्या 35 से अधिक है। संख्या 90 संख्या 80 से अधिक है। इस तरह आप भर लेंगे। अब आओ खेलें। फ्लैश कार्ड्स का खेल। 0 से 9 तक की संख्याओं के फ्लैश कार्ड्स बनाइए एवं दी गई संख्याएं बनाने के लिए उन्हें दहाई एवं इकाई के स्थान पर रखिए। नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार संख्या बनाइए। 50 से बड़ी संख्या 51, 30 से छोटी संख्या 29, 47 से 59 से बीच की संख्या तो यहाँ 53 है। आप 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52 लिख सकते हैं, लेकिन 47 से 49 से में बीच की संख्या 53 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10, आप 10 लिख लेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं? तो 99। फ्लैश कार्ड्स को फेंट कर
उसमें से 2 कार्ड पसंद करें और उससे 2 अंकों की संख्याएं बनाएं। अब इन कार्ड्स की अदला बदली करें और एक नई संख्या बनाएं। पता करें कि नई संख्या पहले वाली संख्या से बड़ी है या छोटी। बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो बच्चों, सबसे पहले आप 2 फ्रेश कार्ड्स लेंगे, ठीक है, और उनसे 2 अंकों की संख्या बनाएंगे। तो यहाँ पहले से आपके लिए किया गया है। 2 फ्लैश कार्ड्स लिए गए हैं, 3 और 5। ये देखिए 3 और 5 है। 3 दहाई के स्थान पर है और 5 इकाई के स्थान पर है। तो इससे संख्या बनी 35 और इन संख्याओं की अदला बदली करें तो नई संख्या है 53। ये 35 से बड़ी संख्या है। यदि आपको बड़ी संख्या बनानी है तो आप इकाई के स्थान की संख्या दहाई के स्थान से बड़ी लेंगे। देखिए 5 जो है दहाई की संख्या 3 से बड़ी है, ठीक है। तो बड़ी संख्या इकाई के स्थान पर होगी तो आप नई संख्या बड़ी संख्या बना लेंगे। चलिए, बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको इकाई के स्थान पर बड़ी दहाई से बड़ी संख्या लेनी होगी। चलिए, अब देखिए संख्या है, 2 फ्लैश कार्ड्स लिए गए हैं 6 और 9। इससे संख्या बनी 69। 69 की अदला बदली करेंगे तो नई संख्या 96 बनी। 96 69 से बड़ी संख्या है। अब देखिए 2 कार्ड्स लिया गया है 3 और 6। इससे संख्या बनी 36। 36 की अदला बदली करेंगे तो नई संख्या 63 जो कि 36 से बड़ी है। अब फिर से 2 कार्ड्स लिए गए हैं 2 और 4। संख्या बनी 24। इनकी अदला बदली करेंगे तो नई संख्या है 42। 42 भी 24 से बड़ी संख्या है, क्योंकि देखिए 4 जो है इकाई के स्थान पर है, ये दहाई से बड़ी है। 2 से बड़ी संख्या है 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास्ता बनाओ। सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बताइए। शर्त यह है कि रास्ता प्रत्येक खाने में से एक ही बार होकर गुजरे। तो चलिए सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाते हैं, और शर्त यह भी है कि प्रत्येक खाने में से एक ही बार होकर गुजरना है। चलिए 92 से शुरू करते हैं। एक आपको करके दिखाया गया है 92। 92 से 73 पर पहुँचेंगे, 73 से 65, 65 से 53 पर पहुँचेंगे। अब 53 से 32 पर, और 32 के बाद लास्ट में अंत में 20 पर पहुँचेंगे। अब दूसरे वाले में 91 से शुरू करेंगे, 91 से 76 पर पहुँचेंगे, 76 से 53, 53 से 34 पर पहुँचेंगे, फिर 34 से 23 पर, 23 से 19 पर, 19 से 14 पर, फिर उसके बाद अंत में हम 11 पर पहुँचेंगे। चलिए तीसरे वाले में भी इसी तरह करते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 86। 86 से 75 पर पहुँचेंगे, 75 से 63 पर, 63 से 58, 58 से 51, फिर 51 से 43 पर, 43 से 34, 34 से 29 पर। संख्या खेल। मैं कौन हूँ? मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। तो बच्चों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। अपने 99 लिख लेंगे। अब मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ परंतु मेरे अंक अलग अलग हैं, तो आप 98 लिखेंगे। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ परंतु मेरे अंक एक जैसे हैं, तो उत्तर लिखेंगे 11। अब मैं 2 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या हूँ जिसमें दहाई का अंक 3 है, तो आप लिखेंगे 30। मैं 2 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या हूँ जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है, तो 92 लिखेंगे। अब है आप भी ऐसे ही अपने कुछ प्रश्न बनाइए। तो आप भी कुछ ऐसे प्रश्न बनाएंगे। मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ जिसमें दहाई के स्थान पर 2 है, 29। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ जिसमें इकाई का अंक है 3, तो इकाई का अंक 3 है, तो आप उत्तर लिखेंगे 13। वलमकली ओणम केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें नौका दौड़ होती है, जिसे वलमकली कहते हैं। दौड़ समाप्त होने वाली है। चित्र को देखिए एवं प्रत्येक नाव की स्थिति बताइए। तो आप चित्र को देखकर प्रत्येक नाव की स्थिति बताएंगे। पहला प्रश्न है, कौन से रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है? तो आप लिखेंगे लाल रंग की नाव।
लाल रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है। अब कौन से रंग की नाव तीसरे स्थान पर आ सकती है? तो देखिए तीसरे स्थान पर पीले रंग की नाव, आप लिख लेंगे पीले। नीली एवं हरी नाव कौन से स्थान पर है? तो नीली एवं हरी नाव चौथे एवं पांचवें स्थान पर है। अब चित्र में देखकर गुलाबी एवं नारंगी रंग की नावों की स्थिति लिखें। तो देखिए गुलाबी रंग की नाव दूसरे स्थान पर आ सकती है और नारंगी रंग की नाव छठवें स्थान पर है। तो आप लिख लेंगे दूसरे एवं छठवें। दूसरे में आप मात्रा सही कर लेंगे इस तरह। अब नीचे दिए गए अगस्त माह के कैलेंडर को देखिए। तो बच्चों यहाँ अगस्त माह का कैलेंडर दिया गया है। ये देखिए यहाँ लिखा गया है, यह कैलेंडर सन 2023 का है। अब सबसे पहले ऊपर देखिए रविवार, ये दिनों की संख्या, दिनों के नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब चित्र में देखिए स्वतंत्रता दिवस किस दिन है? मंगलवार को 15 अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये मंगलवार को है। अब ओणम 29 अगस्त को है, ओणम भी मंगलवार को है, मंगलवार वाले दिन है। अब रक्षाबंधन 30 अगस्त बुधवार वाले दिन है। चलिए इन्हीं के आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। चलिए देखते हैं। कैलेंडर को पढ़िए एवं उत्तर दीजिए। कैलेंडर को पढ़कर उत्तर देंगे। इस महीने में ओणम किस दिन मनाया जाएगा? तो आप लिखेंगे मंगलवार। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो आप लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाएगा। अब इस महीने के बुधवार को रक्षाबंधन है, तो किस दिन है? 30 अगस्त। 30 अगस्त बुधवार को रक्षाबंधन है, आप भर लेंगे। पता कीजिए कि अगस्त के महीने में आपके कौन कौन से मित्रों के जन्मदिन आते हैं। तो बच्चों आप पता करके बताएंगे कि आपके कौन से मित्रों के जन्मदिन अगस्त के महीने में आते हैं। कैलेंडर पर उन तारीखों पर चिन्ह लगाइए। आप उन तारीखों के चिन्ह कैलेंडर पर लगाएंगे। अब जर्सी नंबर 17, यह एक खेल है। देखिए यहाँ चित्र में खिलाड़ियों के ड्रेस में कुछ नंबर लिखे गए हैं। देखिए इस बच्चे की ड्रेस पर 17 नंबर लिखा गया है। तो जर्सी नंबर 17 वाला खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है, वह मेरा मनपसंद खिलाड़ी आर है। तो ये नंबर से पता चलता है कि ये 17 नंबर वाला खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है। नंबर देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब है आगे देखते हैं। बच्चों से उनके आसपास के ऐसे स्थानों पर चर्चा करें जहां वे लेबल या नामों के रूप में संख्याएं देखते हों। उदाहरण के लिए मकान संख्या, पिलर संख्या, बस या ट्रेन के नंबर इत्यादि। बच्चों को बताएं कि जिस सुंदर विधि से हम आज विश्व भर में संख्याएं लिखते हैं, 0 और 1 से 9 अंकों का प्रयोग करके, उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। तो बच्चों अंक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हमारे मकान पर नंबर लिखा होता है। अंक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हमारा मकान इतने नंबर पर है। यदि आप कहीं घूमने जाते होंगे तो आपने रास्ते के किनारे पर देखा होगा किलोमीटर के रूप में कुछ संख्याएं लिखी होती हैं। इस तरह से हम संख्याओं को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ों में देख सकते हैं। तो बच्चों यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।